आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूपी पुलिस 32,679 भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान के 100 MCQ। चलो शुरू करते हैं। WPI का पूर्ण रूप क्या है? WPI का पूर्ण रूप जो होता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 2, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है। इसमें जो शामिल होता है वो राजस्व बजट शामिल होता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू हुआ? जीएसटी कानून जो लागू हुआ था वो 2017 में हुआ था। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र का त्यौहार होता है जो वसंत समय का होता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 5, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो प्रस्तावित किया गया था वो कलेक्टर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 6, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऐसी व्यवस्था जो कहलाती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है निम्नलिखित में से वो मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? टाटा स्टील के जो संस्थापक थे वो सर जमशेदजी नसरवानी जी टाटा थे। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 9, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो जाना जाता है इसे विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 10, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? सर्वोच्च पद जो होता है वो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का होता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 11, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शहरीकरण। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित था? वह जो संबंधित था वो गंग राजवंश से संबंधित है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम 13 की तरफ चल रहे हैं। धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 15, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों में जो होते हैं वो न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिलाया जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 17, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्यूटेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C4H10 होता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 18, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आती है? जोंक जो है निम्नलिखित में से एनिलिडा के अंतर्गत आती है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 19, व्हेल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? व्हेल निम्नलिखित में से किस समूह संबंधित है? स्तनधारी से। विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20, चुकंदर के लाल रंग के होने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? चुकंदर के लाल रंग होने के लिए निम्नलिखित में से बीटानिन उत्तरदायी है। यहाँ विकल्प उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 21, निम्न में कौन सा विटामिन जल में विलय है? निम्न में कौन सा विटामिन जल में विलय है? विटामिन सी जल में विलय होता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। चिकनगुनिया मच्छर से जो होता है वो एडीज होता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 23, मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? तो ये जो बना था नवपाषाण युग से बना था। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 24, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो पहली प्रथम महिला कौन थी? वो महाप्रजापति गौतमी थी। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 25, रवि कीर्ति किंस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति किंस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? ये प्रश्न है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 26, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? ये जयचंद्र मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। यहाँ विकल्प सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान
कौन था? तो उस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम था। तो बाबर का जो वास्तविक नाम था वो जहरुद्दीन मोहम्मद था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 30, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट जी थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 32, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च के साथ जो हुआ था उस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो गणतंत्र की जो अवधारणा ली गई है वो फ्रांस देश से ली गई है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो भाग करता है की जो बात करता है वो भाग 8 करता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब देखो इसमें असत्य कथन ढूंढना है। कौन सा असत्य कथन? तो असत्य कथन हो जाएगा इसमें आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। यहाँ विकल्प सी असत्य है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 36, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो अनुच्छेद होता है वो अनुच्छेद 124 का 2 होता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 37, भारत में प्रधानमंत्री होता है। भारत में प्रधानमंत्री कौन होता है? वास्तविक कार्यपालक। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 38, अब हम प्रश्न 38 की तरफ चल रहे हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो 84 है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 39, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। तो ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 42, भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? हवाई परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1953 में हुआ था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 43, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। अब इसमें जो है सही क्रम चुनना है। तो सही क्रम जो होगा वो पहले महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में तमिलनाडु, उसके बाद में पश्चिम बंगाल। तो यहाँ विकल्प ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 44 की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? और ठुमरी की रानी के नाम से जिसे जाना जाता है वो गिरिजा देवी को जाना जाता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 45, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 46, रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रविंद्र संगीत का जो संबंध है वो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 47, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अधीन है का गठन वर्ष में किया गया था? इसका गठन जो किया गया था वो 1958 में किया गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 48 तरफ चलते हैं। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है? अपने देश में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला जो देश है वो सोवियत संघ है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 49, किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? तेलुगु भाषा को कहा जाता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 50, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? तो ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 51, भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा जो है पाकिस्तान देश के साथ साझा करता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? तो निम्नलिखित में से हिमालय का जो भाग है वो कामेट है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 53, भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा मिट्टी के बने हैं? भारत के जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा के बने हुए हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है।
प्रश्न नंबर 54, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर जो स्थित है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 55, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ? इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किसको लाभ हुआ था? तो लाभ हुआ था राजस्थान को। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 56, भारत में औस, अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? धान फसल से संबंधित है सब। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 57, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो ठाणे है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर, किस क्षेत्र में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? किस क्षेत्र में भूजल सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कृषि क्षेत्र में। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 59, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो पाई जाती है वो समता मंडल पाई जाती है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 60, पृथ्वी के सबसे भारी भाग को किस रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के सबसे भारी भाग को किस रूप में जाना जाता है? भूपट्टी के नाम से। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 61, सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? स्थल मंडल में। विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 62, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है? विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश किस जिले में अवस्थित है? नोएडा कहाँ पर अवस्थित है? यह गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 64, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? वो श्रावस्ती में है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 65, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कोयले भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में। विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर 66, यमुना एक्सप्रेस वे है? यमुना एक्सप्रेस वे क्या है? यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 67, उत्तर प्रदेश में पंडित बिरजू महाराज कथक संस्थान स्थित है? ये कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए? लखनऊ में। विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 68, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बरेली। विकल्प डी। अब प्रश्न नंबर 69, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो ये कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? यह अवस्थित है मेरठ जिले में। कहाँ पर? मेरठ जिले में। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 70, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था? मिड डे मील कब स्टार्ट किया गया था? 1995। विकल्प सी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया था बताइए कमेंट के माध्यम से? 1989 में है। अब प्रश्न नंबर 72, जुलाई 2025 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? तो कौन पहली महिला पायलट बनी थी? यहाँ विकल्प ए आस्था पूनिया बनी थी। विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 73, जून 2025 में किस राज्य के तेगवीर सिंह ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था? ये कहाँ के थे? ये थे उत्तर प्रदेश के। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 74 की तरफ। जुलाई 2025 को प्रसिद्ध मेटलिस्ट और म्यूजिशियन सुहानी शाह को किस देश द्वारा आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला था? कौन से देश में मिला था? इनको मिला था इटली से। इटली देश में है। विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 75, मई 2025 में कौन भारत के उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी नियुक्त की गई हैं? कौन नियुक्त की गई हैं? फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमांडर SSSP सोलंकी। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 76, जून 2025 में कौन नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो कौन बनी है? वो बनी है डोंगटी जाह्नवी। विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 77, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो निम्नलिखित में से केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थापित किया गया था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 78, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलिंजर पुरस्कार दिया जाता है? पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 80, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा प्राधिकरण? उत्तर प्रदेश सरकार प्राधिकरण है। विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो द ओरियन है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 82, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो बताइए भारत और नेपाल के विवाद किस क्षेत्र के लिए है? काला पानी के लिए। विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर 83, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजना के संदर्भ में गलत है? कौन सा संदर्भ में गलत है? आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए।
आयुष्मान भारत योजना, विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर 84, वंचित बच्चे निम्नलिखित अभाव में किस अभाव के कारण पीड़ित होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस? धन के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, पोषण के अभाव में। तो ये उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी से उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 85, जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुंचना, गैंगस्टर द्रोह की शिकायतें दर्ज करने से मना करना, या संबंधित मामलों की जनगणना को अवैध रूप से संदिग्ध को हिरासत में लेना और उसे यातना देना। तो यहाँ विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा गंभीर शिकायत है। अब प्रश्न नंबर 86, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर महीने, विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर 87, गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किसके हैं? 4 चंद्रमा किसके हैं बताइए? बृहस्पति के, विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 88, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य अपनी नाट्य की कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो वो नृत्य कथक है। उत्तर प्रदेश का ये एक ही है ऐसा नृत्य जो इस फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 90, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBI क्या है? यह कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 91, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का 500 से अधिक भाषा में अनुवाद किया गया है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 92, रियल किस देश की मुद्रा है? रियल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील की, यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 93, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च के दूसरे बुधवार को हम धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं, विकल्प से उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 94, इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा क्या है? बिर्र है, यहाँ विकल्प डी से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 95, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कैप्ट में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ ग्रुप ए के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है, विकल्प से उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 96, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरेस है, यहाँ विकल्प से उत्तर है। प्रश्न नंबर 97, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? भारत में कितने गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो भारत में कुल मिलाकर 7 है, यहाँ विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98, लोअस की राजधानी क्या है? लोअस की जो राजधानी है वियतनाम में है, वियतनीति यानी है, विकल्प डी से उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 99, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं, तो ये बाल अधिकार कहलाते हैं, विकल्प से उत्तर है। अंतिम प्रश्न की ओर, सोशल मीडिया पर DBT का क्या अर्थ है? सोशल मीडिया पर DBT का जो अर्थ है वो थ्रोबैक थर्सडे है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।